ओके। डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अभी आपके सामने जो फोटो है देखो, एक ट्रक में से पूरा मटेरियल फेंक दिया जा रहा है। राइट हैंड साइड के फोटो में भी आप देखोगे, वहां पे भी सब टमाटर फेंक दिए जा रहे हैं। अभी आगे वो फोटो में आगे भी देखोगे, वहां पे कंटिन्यूस लाइन में वो फेंक रहे हैं लोग। करेक्ट। ये क्यों फेंक रहे हैं? बिकॉज वो खराब हो गए, पूरा खराब हो गए। ऐसे आप देखोगे, ऑल इंडिया का आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, तो इंडिया में 43% वेस्टेज बिफोर बीइंग कंज्यूम, लोगों ने खाने के पहले 43% ऐसे वेस्टेज हो जाता है, फेंक दिया जाता है। करेक्ट। तो वो फेंकने का इतना, कंसिडरिंग अपने इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें का 43% वेस्टेज यानी बिफोर बीइंग कंज्यूम, लोगों ने खाने के पहले ही फेंक दिया जाता है। वो बहुत बड़ा फिगर है। करेक्ट। और वो फिगर इतना बड़ा है कि अगर हम लोग वो प्रोसेसिंग करके, अपने को एक ही ऑप्शन है, तो प्रोसेस करके हम लोग बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोसेस करके अगर बचा सकते हैं, तो पूरा गवर्नमेंट का इकोनॉमी जो है ना, वो बदली हो सकता है, प्लस अपना पर्सनल इकोनॉमी भी बदली हो सकता है। करेक्ट। इसलिए फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ है? कि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है कि जो वेस्टेज हो रहा है, वो वेस्टेज हम लोग को बचाने को आ सकता है। ओके। और सिंपल फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स अगर यूज करते हैं, तो हम लोग बचा सकते हैं। और अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती है। करेक्ट। तो वो है। फिर सेकंड आप देखोगे, दूसरा वेस्टेज कहाँ पे है? कि होटल इंडस्ट्री में देखोगे कि रोज का रोज एक्सेसिव फूड बनाया जाता है, और उतना कंज्यूम नहीं होता है, और एक्सेसिव फूड फेंक दिया जाता है। कुक करने के बाद भी एक्सेसिव फूड फेंक दिया जाता है। वो कितना है? वो 135 करोड़। वो 135 करोड़ है रोज का। करेक्ट। तो वो भी बहुत बड़ा फिगर है। तो ये सब हम लोग अगर बचा सकते हैं ना, तो हम लोग, हमारा, यानी इट्स वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। करेक्ट। तो अभी आप देखोगे कि अभी ये सब अपने को बचाना है, तो फूड प्रिजर्वेशन ही अपने को एक ही वे है कि हम लोग अगर फूड को प्रिजर्व करेंगे, तो ही अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम लोग टैप कर सकते हैं। अभी फूड खराब क्यों होता है? एक तो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है फूड में, इसलिए प्रोडक्ट खराब होता है। प्लस उसमें एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स के एक्टिविटी से वो प्रोडक्ट जल्दी खराब होने शुरू होता है। अभी उसका उसके ऊपर अपने को कंट्रोल लाना है। उसके ऊपर अगर हम लोग कंट्रोल लाते हैं ना, तो अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ मिलता है। एक बार हम लोग अच्छा शेल्फ लाइफ ला सकते हैं, तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ओपन अप हो जाते हैं। ओके। तो अभी आप देखोगे फूड प्रिजर्वेशन में आप कौन से मेथड है। एक है, देखोगे तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपके घर में भी आपको आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि एक्सेसिव फूड बन गया आपके घर में, तो फ्रिज में रख दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वापस वो निकाल के गर्म करके खाया जाता है। तो रेफ्रिजरेट करेंगे तो अपने को 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का शेल्फ लाइफ मिल जाता है। बट 6 महीना, 1 साल का शेल्फ लाइफ नहीं मिलता है। वैसे फ्रोजन फूड करेंगे, फ्रोजन फूड का टेक्नोलॉजी ऐसा है कि -17 टू -40 डिग्री तक हम लोग अगर प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग बहुत सारे फूड अपने प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक एक साल भी अपने को शेल्फ लाइफ मिल सकता है। सिर्फ उसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि रॉ मटेरियल हमने जहाँ प्रोसेस करते हैं, फैक्ट्री से लेके एंड कस्टमर तक, अगर 6 महीने के बाद वो प्रोडक्ट बिकता है, तो 6 महीने वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी खाते रहते हैं, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते रहते हैं। करेक्ट। वैसे ही फिर कैनिंग इंडस्ट्री, अपने को कैन फूड बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, तो कैन फूड भी, कैनिंग इज ऑल्सो प्रिजर्वेशन मेथड। वैसे डिहाइड्रेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रिज डिहाइड्रेशन, फ्रिज ड्राइंग भी वो डिहाइड्रेशन मेथड में ही आ जाता है। करेक्ट। वैसे फिर सॉल्टिंग है, सॉल्ट एक्स एज अ प्रिजर्वेटिव। बहुत से प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल आप देखोगे, बहुत से प्रोडक्ट को सॉल्ट लगाते हैं, और फिर उसको ड्राई करते हैं, या उसको फिर आगे प्रोसेस करते हैं, तो सॉल्ट एक्स एज अ प्रिजर्वेटिव उसमें। पिकलिंग भी मेथड प्रिजर्वेशन के मेथड ही है। बहुत सारे, आंवला है, कैरी है। ओके। वेज नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट को पिकलिंग कर देते हैं, तो वहां पे ऑयल एक्स एज अ प्रिजर्वेटिव। वैसे ही पैस्चराइजेशन, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, जस्ट बिलो 100 डिग्री प्रेशराइज करते हैं, तो उससे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का शेल्फ लाइफ मिल जाता है। करेक्ट। एंड एंड कस्टमर तक पैकिंग फॉर्म में एंड कस्टमर तक पहुंच जाते हैं पैस्चराइजेशन करके। वैसे फिर एग को भी पैस्चराइज करते हैं, वो पैस्चराइज करने से 1 महीना उसको शेल्फ लाइफ मिल जाते हैं। वैसे फिर केमिकल प्रिजर्वेशन यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, सल्फाइड्स है, नाइट्राइट्स है, अलग अलग केमिकल्स यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। अपने को जैम मालूम है, सॉसेस मालूम है, शरबत मालूम है, ये सब जो प्रोडक्ट्स आप देखोगे, इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, और वो प्रोडक्ट प्रिजर्व किया जाता है। वैसे फिर इरेडिएशन, अभी रेडिएशन चेम्बर में से वो प्रोडक्ट पास किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि मैंगो है, एप्पल है, सॉरी मैंगो है, बना
मैंगो है, पटेटो है और ऑनियन है। ये प्रोडक्ट ज्यादा करके वो रेडिएशन चैम्बर में से पास करते हैं और वो एक्सपोर्ट किया जाता है। नॉर्मली आप देखोगे वो शिप से एक्सपोर्ट करते हैं, तो शिप में से जाता है तभी कुछ दिन, कुछ कंट्री के जाने के लिए 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगता है कुछ कंट्री में जाने के लिए। तो वो और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जाना है, सॉल्टेड एयर भी रहेगा, बीच में बारिश भी गिरेगा, बीच में बहुत धूप भी आएगा, वो एक्सट्रीम कंडीशन में वो प्रोडक्ट को लेके जाना है। तो वो कंडीशन में प्रोडक्ट इंटैक्ट रहना चाहिए, प्लस उसमें स्प्राउट्स नहीं होना चाहिए, या जल्दी खराब भी नहीं होना चाहिए, जल्दी राइप भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। तो उससे क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ भी स्टॉप की जाती है, एज वेल एज उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं उसकी एक्टिविटी भी स्टॉप की जाती है। तो एंड कस्टमर के पास पहुंचने के बाद फिर राइप होने शुरू होता है, और फिर एंड कस्टमर को भी फ्रेश प्रोडक्ट मिलते हैं। वैसे कुछ आयुर्वेदिक पाउडर्स हैं, वो पाउडर्स में अगर केमिकल्स यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, तो उसका फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है। तो पाउडर्स भी रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, तो उसको 1 साल या 2 साल उसको शेल्फ लाइफ मिल जाते है प्रोडक्ट को भी। तो रेडिएशन इज ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेशन मेथड। तो अलग अलग, इवन पैकिंग इज ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेशन मेथड। जो पैकिंग इतना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा अपने को शेल्फ लाइफ में मिल जाते हैं। तो सब ये अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है। हमारा ये जो आज का जो सेशन है वो डिहाइड्रेशन के बारे में, करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन इज अ वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड्स, करेक्ट। तो प्रिजर्वेशन मेथड्स में आप देखोगे तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट में बैक्टीरिया ग्रो होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। ये कभी होता है जब भी पानी रहेगा। कोई भी फूड है, यानी पालक है, मेथी है, ऑनियन है, या मैंगो है, एप्पल है, जो भी फूड, जो भी खाने का प्रोडक्ट है, उसमें कैसे पानी रहता है। वो पानी होने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने शुरू होता है, उसमें हो जाती है, इसलिए वो पेरिशेबल होता है वो प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स में से पानी निकाल लेते हैं। एक बार पानी निकाल लिया तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए स्कोप ही नहीं रहता, करेक्ट। और फिर उसको जितना अच्छा पैकिंग करेंगे उतना अपने को ज्यादा शेल्फ लाइफ मिलता है। अपने पार्टिसिपेंट जिन्होंने डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट शुरू किए, उनको 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल्स, करेक्ट। तो अच्छा प्रॉपर वे से अगर हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं तो अपने को 2-2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल सकता है। और वो कैसे हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, तो हॉट एयर, गर्म हवा का यूज किया जाता है, और गर्म हवा से वो प्रोडक्ट में से पानी निकाला जाता है। जैसे वो पानी निकाले जाने के बाद उससे फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, या वैसे पैक करके वो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है और कस्टमर्स को सेंड किया जाता है। करेक्ट, दिस इज अ सिंपल टेक्निक, बट इसके एप्लीकेशन बहुत है। अभी भी आप देखोगे ना कि डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री आप देखोगे, अभी भी इट इज अ बेबी इंडस्ट्री। अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे मशीनरीज के डेवलपमेंट चल रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसमें भी काम चल रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, एज वेल एज नए नए एप्लीकेशन भी उससे निकल रहे हैं। ओके, तो इससे एप्लीकेशन का भी टॉपिक है। तो हम लोग ये डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करने के बाद हम लोग कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, वो अभी डिस्कस करते हैं, करेक्ट। ये टेक्निक, अब अपने को डिहाइड्रेशन समझ में है कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन, तो उससे एप्लीकेशन क्या बन सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन देखोगे तो आपके आपको ये नोन प्रोडक्ट है, करेक्ट। ये नोन प्रोडक्ट क्या है, तो नूडल्स है, करेक्ट, इंस्टेंट नूडल्स है। तो इंस्टेंट नूडल्स आप देखोगे, इट इज 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अभी ये जो नूडल्स है 38 ईयर्स बिफोर इंडिया में लॉन्च किया गया, करेक्ट। विजय कुमार जी, आपका क्वेश्चन है ना, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर लास्ट में, मेरा सेशन पूरा होने दो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में रखते हैं, बोलते डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन लिख के रखो आपका। ओके, तो नूडल्स जो है वो 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है, करेक्ट। तो उसमें आप मसाला देखोगे, मसाला का आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे पैकिंग के ऊपर, तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड स्प्रिंग ऑनियन, डिहाइड्रेटेड टोमेटो, ये सब प्रोडक्ट्स लिखे रहते थे। तो डिहाइड्रेशन, आप अगर B2B करना चाहते हो तो ऐसे टाइप की जो कंपनीज है उनको आप सप्लायर बन, डिहाइड्रेट कोई भी सब्जी है वो डिहाइड्रेट करके वो कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हो। उनको टन्स में रिक्वायरमेंट रहते हैं, वीकली 4-4 टन का टोमेटो पाउडर वगैरह लगते रहते हैं उनको। तो आप वैसे टाइप के कंपनीज को सेल कर सकते हो, या खुद आप ऐसे ही खुद के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रोडक्ट, इसको RTC प्रोडक्ट बोलते हैं।
RTC, रेडी टू कुक। ओके, तो ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है। अभी आप देखोगे कश्मीर टू कन्याकुमारी, होल ऑफ इंडिया में सुबह का एज अ ब्रेकफास्ट भी खाया जाता है, दोपहर को एज अ लंच भी कुछ जन खाते हैं, शाम को भी एज अ स्नैक्स खाते हैं, या रात को भी एज अ डिनर खाते हैं। इतना पॉपुलर है। और कोई भी रिमोट विलेज में भी जाओगे ना, तो वहां पे भी ये नूडल्स खाए जाते हैं, इतना पॉपुलर है। एक कंपनी का ही उसका 10,000 करोड़ का बिजनेस है साल का, सिर्फ नूडल्स के ऊपर। और एवरी ईयर 12 to 15% ग्रोथ है उसमें। करेक्ट, ऐसे बहुत सारे एक ही कंपनी 10,000 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर रही है, बाकी की कंपनी भी बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं इसमें। अगर उसमें से 10,000 करोड़ में 1% भी अगर टारगेट आप पूरा कर सकते हो, तो आपके लिए भी क्रॉस का बिजनेस हो सकता है, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। करेक्ट, तो ये नूडल्स जैसे हो सकता है, फिर नूडल्स जैसे आप खा सकते हो, करेक्ट, या आपके कस्टमर जैसे खा सकते हैं। वैसे फिर ये सब अभी कैसे, ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं था, बट अभी वो इंडियन प्रोडक्ट इतना हो गया कि वी आर रेगुलरली ईटिंग नूडल्स, वी हैव बिकम अ नूडल ईटिंग कंट्री। आप देखोगे लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा कि मॉल में जब भी जाते थे लोग, तो एक एक बास्केट रहता था, रेगुलर ग्रोसरीज वगैरह रहता था, एक बास्केट देखोगे तो पूरा नूडल्स से भरा हुआ रहता था। इतना नूडल्स हम लोग खाने वाले बन गए, इंडियंस हो गए। करेक्ट, इट इज 100% डिहाइड्रेशन कंसेप्ट का है। तो वही टेक्निक यूज करके हम लोग आपको देखोगे अभी ये भी मार्केट में है, इंस्टेंट सूप है। करेक्ट, टोमेटो सूप है। ये सूप भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते हैं। इसमें आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे, 180 रुपीज to 200 रुपीज में 1 kg टोमेटो सूप पाउडर बन जाता है। कितने भी बिकता है, आप देखोगे मार्केट में स्टडी कर लो, 1,000 रुपए के ऊपर 1 किलो पाउडर बन, 1 किलो का पैकेट बिकता है। ओके, कुछ कंपनी 2,500 रुपए किलो के भी बेचते हैं, यानी 200 रुपीज में जो बन रहा है, वो 2,500 रुपीज केजी से भी वो बेच रहे हैं। यानी 250 रुपीज को 100 ग्राम का पाउच उनका पैकेट बिकता है, यानी 2,500 रुपीज केजी में बिक रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और मार्जिन बहुत अच्छे है इसमें। या आपको B2B, आपको खुद को मार्केटिंग नहीं करना है, तो ऐसे टाइप की कंपनीज आप ऐसे सूप ब्लेंड्स बना दो, और वो कंपनी को सप्लाई करो, वो उनके ब्रांड से बेचेंगे। करेक्ट, तो वैसे भी पॉसिबल, बट उतना मार्जिन नहीं मिलेगा, फिर आपको कम मार्जिन मिलेगा अगर B2B करोगे, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसे टाइप के प्रोडक्ट रेंज आप बना के कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। ओके, ये क्लियर सूप है। आप इंस्टेंट क्लियर सूप भी बना सकते हैं। इसमें भी आप वैरायटी डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ स्पेसिफिक सूप बना सकते हो, डायबिटीज वालों के लिए अलग सूप, ब्लड प्रेशर वाले के लिए अलग सूप, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए अलग सूप, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए अलग सूप। तो आपका ना स्पेशलिटी बन जाएगा, और एक सब कॉम्पिटिशन से आप अलग बन जाओ। करेक्ट, हेल्थ स्पेसिफिक ऐसे सूप, रेडी टू कुक, आप RTC सूप्स आप बना सकते हो। करेक्ट, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। वैसे आप देखोगे, अभी महाराष्ट्र में जो है उनको मालूम रहेगा, ये टिपिकल हर घर में ये प्रोडक्ट बनने वाला है। करेक्ट, ये प्रोडक्ट अभी मैगी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये टिपिकल एक रीजनल प्रोडक्ट है, और घर घर में बनने वाला प्रोडक्ट है। उन्होंने भी रेडी टू कुक फॉर्म में पोहा लाया, इंस्टेंट पोहा लाया। तो आप भी कर सकते हैं, आपके घर में बनने वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आप इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हो। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पोहा बन जाएगा। करेक्ट, तो पोहा बन सकता है इंस्टेंट फॉर्म में, ये महाराष्ट्र में ज्यादा बहुत पॉपुलर है। वैसे उपमा है, उपमा भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उपमा हो जाएगा। उपमा में भी आप बहुत सारी वैरायटीज ला सकते हो। फॉर एग्जांपल, पालक उपमा, मेथी उपमा, टोमेटो उपमा, मिक्स वेज उपमा, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप उपमा ला सकते हो। पूरा हेल्दी बन जाएगा, और पूरा न्यूट्रिशियस और हेल्दी बन जाएगा। करेक्ट, वैसे ही फिर ड्राई फ्रूट्स के भी उपमा बना सकते हो, कैशू उपमा, बादाम उपमा, वैसे फ्रूट्स के उपमा बना सकते हो, पाइनएप्पल उपमा इंस्टेंट फॉर्म में, इंस्टेंट पाइनएप्पल उपमा, इंस्टेंट बनाना उपमा, इंस्टेंट मैंगो उपमा, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट लेके आप मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज आप बना सकते हो इंस्टेंट RTC फॉर्म में। ये जो प्रोडक्ट देखोगे ना, ऐसे प्रोडक्ट आप घर में भी प्रोजेक्ट सेटअप करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे इसके साथ आप चटनी देख रहे हो, वो चटनी भी इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। लोगों को सिर्फ ठंडा पानी मिक्स करना है, वो चटनी रेडी हो जाएगी इंस्टेंट। और इसमें कुछ भी केमिकल्स, कुछ भी प्रिजर्वेटिव हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, लोगों को अच्छा शेल्फ लाइफ मिल सकता है, और हेल्दी फूड मिल सकता है। करेक्ट, तो उपमा का पूरा रेंज, वैसे शीरा है। शीरा भी आप, स्वीट जो उपमा आता है शीरा जैसा प्रोडक्ट, वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में बना सकते हो। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करके उनका शीरा भी बन जाएगा। वैसे भी ये भी प्रोडक्ट देखोगे, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर मिसल करके है। ओके, ये इंस्टेंट मिसल, अपने एक पार्टिसिपेंट है,
डिहाइड्रेशन के पार्टिसिपेंट है। उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड किया है, और ये जो मिसल दिख रहा है वो मिसल को उन्होंने इंस्टेंट फॉर्म में किया, और उन्होंने ब्रांड का फ्रेंचाइजीज खोला है। ऑल ओवर महाराष्ट्र उन्होंने 42 फ्रेंचाइजीज खोले हैं। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 13 लाख to 15 लाख चार्जेस लेते हैं। ओके, एक फ्रेंचाइजी के पीछे ऐसे 42 फ्रेंचाइजीज है। उन्होंने डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके इंस्टेंट ग्रेवी किया, इंस्टेंट मिसल किया उन्होंने। तो एंड उधर जो देखोगे ना, हर एक काउंटर में उधर स्पेशलाइज्ड कुक की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना ही सिखाना है। वो फिर उनको सेम टेस्ट मिल जाता है, हर एक आउटलेट में सेम मिसल का टेस्ट मिल जाता है। अभी मिसल आप देखोगे महाराष्ट्र में हर गली में टेस्ट बदलते रहता है, और हर एक एरिया में, यानी मुंबई का मिसल अलग रहता है, पुणे का मिसल अलग रहता है, कोल्हापुर का मिसल अलग रहता है, नासिक का मिसल अलग रहता है। ऐसे रीजनल वाइज मिसल के टेस्ट बदलते रहते हैं, एज वेल एज ईच गली गली में टेस्ट बदलते रहते हैं। इतना पॉपुलर ये प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में, करेक्ट। और बीच में आप देखोगे एक इंटरनेशनल कंपटीशन था। इंटरनेशनल कंपटीशन में ये मिसल को बेस्ट स्नैक फूड करके अवार्ड मिला। करेक्ट, इधर मुंबई में दादर में एक होटल है, उनका मिसल को बेस्ट स्नैक फूड करके इंटरनेशनल अवार्ड मिला उनको। तो ये इतना पॉपुलर है, हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, उतना ऑयल ऐड करना है, तो उनका मिसल रेडी हो जाएगा। ओके, इंस्टेंट मिसल रेडी हो जाएगा, और जो टेस्ट चाहिए वैसे टेस्ट आप दे सकते हो, और ऑल ओवर वर्ल्ड आप बेच सकते हो। करेक्ट, तो ये भी हो सकता है। मिसल के साथ यूजुअली पाव खाते हैं, तो पाव के साथ तो खा के इंजॉय कर सकते हैं आपके कस्टमर। फिर नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट देखोगे तो पराठा प्रीमिक्स, पराठा ज्यादा स्टेपल फूड रहता है। तो पराठा में भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक या प्रीमिक्सेस आप दे सकते हो। जैसे आलू पराठा, स्टफ पराठा भी दे सकते हो, और मिक्स पराठा भी आप दे सकते हो। फिर आलू पराठा, पालक पराठा, मेथी पराठा, लाल मिर्च का पराठा, मिक्स फ्रूट पराठा, ऐसे गोभी पराठा, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के पराठे के प्रीमिक्स आप दे सकते हो। करेक्ट, लोगों को जो चाहिए वो कर सकते हैं। ओके, वैसे भी अचार भी है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, फिर साउथ इंडियन प्रोडक्ट देखोगे तो इडली है, डोसा है, मेदू वड़ा है, उत्तपा है, ये सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वो फर्मेंटेड बैटर रहता है ना, वो फर्मेंटेड बैटर ही हम लोग इंस्टेंट रेडी टू करेंगे। आप देखोगे इसमें प्रॉब्लम कैसा रहता है, जो नया सीखने जाता है ना ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक तो ये ले लो, फिर ग्राइंड करके ले लो, फिर ग्राइंड करो, फिर उसको फर्मेंटेशन के लिए रखो। वो कभी कभी ऐसा होता है कि नए शुरू करते हैं तभी वो बर्तन छोटा गिरता है फर्मेंटेशन से, इतना ज्यादा फर्मेंट होता है कि सब बर्तन के बाहर आते हैं, पूरा मेसी हो जाता है। कभी कभी फर्मेंट ही नहीं होता है। बहुत सारे इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं जो नया शुरू करता है, जिसको नहीं जमता है। इसलिए बहुत जन देखोगे कि नॉन साउथ इंडियन बोल रहा हूँ, जो घर में बनाने जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, इसलिए वापस लाइफ में कभी बनाते ही नहीं, इडली नहीं बनाते, डोसा नहीं बनाते, क्योंकि उनको वो फर्मेंट ही नहीं होता है। करेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, वो इंस्टेंट फर्मेंटेड ही बैटर जो है वो डिहाइड्रेट करके दे सकते हो, तो लोगों को इंस्टेंट इडली बन जाएगा। पानी ऐड करना है, स्टीम करेंगे तो इडली बनेगा। या होल इडली भी आप डिहाइड्रेट करोगे, ऐसे क्रिस्पी लगता है, वापस स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल जैसे बन जाता है। तो ये सांबार भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं। इंस्टेंट सांबार बनेगा, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सांबार बन जाएगा, चटनी तो बन ही जाएगी। यानी ये साउथ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट, और देखोगे सिर्फ साउथ ओरिएंटेड नहीं है, साउथ में ज्यादा बनता है, बट ऑल इंडिया सब स्टेट्स में पसंद है। सब स्टेट में इडली भी मिलता है, सब स्टेट में डोसा भी मिलता है, सब प्रोडक्ट सबको पसंद है। करेक्ट, तो ब्रेकफास्ट के लिए ये सब प्रोडक्ट खाए जाते हैं। तो आप डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके ये इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। यानी अभी देखोगे, इसमें देखोगे ना, तो दो पॉसिबिलिटीज है डिहाइड्रेशन में, अगर आपको काम करना है देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप B2B का, बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है। दूसरा है कि बिजनेस टू बिजनेस अगर करना है तो घर में हम लोग प्रोडक्शन करके सप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट उतना मार्जिन नहीं मिलेगा, और वॉल्यूम रिक्वायरमेंट बहुत रहता है, उतना घर में हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, प्रोडक्ट टेक्निकली प्रोडक्ट आपका ओके हो गया, बट हो जाएगा, बट आपको आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, इसलिए वो फिजिबल नहीं है घर में B2B करने के लिए। बट B2C करोगे, बिजनेस टू कस्टमर करोगे, तो उधर कैसे प्रोडक्ट चाहिए, कि उधर लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, अपने को हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि आप 10 किलो भी बनाओगे दिन में तो भी मार्जिन अच्छा मिलेगा, तो भी अपने को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, एक प्रॉपर घर चल सकता है। करेक्ट, तो वैसे प्रोडक्ट के लिए आप RTC प्रोडक्ट जो अगर बनाएंगे, खुद का ब्रांड करेंगे, तो अपने को मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। ओके, तो वैसे टाइप के प्रोडक्ट करेंगे
तो अपने को बहुत सारा मार्जिन मिल सकता है। ओके, वैसे अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाया, एग को डिहाइड्रेट किया है। जो नॉनवेज खाने, अपने ग्रुप में कुछ नॉनवेज खाने वाले हैं, हो सकते हैं, तो उनके लिए प्रोडक्ट है। तो आप इंस्टेंट ऑमलेट उसने बनाया, एग को डिहाइड्रेट किया है, उसमें ऑनियन डिहाइड्रेट करके रखा है, चिली डिहाइड्रेट रखा है, कोरिएंडर डिहाइड्रेट रखा है। ओके, तो सिर्फ सामने वालों को सिर्फ पानी मिक्स करना है और फ्राई करेंगे तो इंस्टेंट ऑमलेट बन जाता है। करेक्ट। वैसे फिर उसने 5 वैरायटी के ऑमलेट बनाए, सिर्फ व्हाइट का ऑमलेट अलग बनाया, येलो का ऑमलेट अलग बनाया, दोनों का मिक्स ऐसा ऑमलेट अलग बनाया। ओके, वैसे फिर उसने फास्टिंग वालों के लिए ऑमलेट बनाए, वैसे जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी ऑमलेट बनाए। ऐसे 5 वैरायटी के ऑमलेट बना के उसने लॉन्च किया मार्केट में। तो आप भी बना सकते हैं। ऑमलेट बनता है तो आपका इंस्टेंट भुर्जी भी बनेगा, एग ओरिएंटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो सब इंस्टेंट फॉर्म में आप दे सकते हैं और वो बना सकते हैं कस्टमर्स आपके। राइट, ये सुबह के ब्रेकफास्ट का प्रोडक्ट हो गए। अभी हम लोग दोपहर का लंच का देखते हैं। ओके, दोपहर का लंच देखोगे तो राइस है, तो स्वीट राइस आप इंस्टेंट कर सकते हो, पुलाव कर सकते हो। ओके, फिर केसर का राइस बना सकते हो। ओके, ऐसे जो राइस के वराइटी, बिरयानी है, पुलाव है, ये सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग करके दे सकते हैं लोगों को। वैसे भी सैलेड है, फिर गाजर का सैलेड होने दो, बीट रूट का सैलेड होने दो, बहुत सारे मिक्स सैलेड होने दो, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सैलेड रहते हैं। वो सैलेड भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू, मीन्स लोगों को सिर्फ पानी मिक्स करना है, कुक भी नहीं करना है, वो सैलेड बन जाएगा उनका। करेक्ट। फिर वैसे फिर दाल है, दाल फ्राई है, दाल तड़का है, वो इंस्टेंट कर सकते हैं। फिर पालक पनीर है, छोले है, पाव भाजी है, वो भी सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, पाव भाजी छोले वगैरह भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर अपने को फिर ये सब सब्जी, फिर आपका लाल मिर्च है, गवार की सब्जी है, फ्लावर है, वो सब प्रोडक्ट्स भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो सब हम लोग कर सकते हैं। जिनको स्वीट खाना है तो हम लोग इंस्टेंट खीर बना सकते हैं। खीर में भी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ खीर बना सकते हैं। इंस्टेंट गाजर हलवा बना सकते हैं, इंस्टेंट लौकी का हलवा बना सकते हैं, दूधी हलवा बना सकते हैं। ओके, ऐसे अलग अलग हलवा के भी वैरायटीज हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। इंस्टेंट श्रीखंड दे सकते हैं लोगों को, सिर्फ पानी मिक्स करेंगे तो श्रीखंड रेडी हो जाएगा। करेक्ट। अभी ये खाने आपने खाया, खाना भी खाया होगा, रात का डिनर भी खाया होगा, फिर भी ये सब प्रोडक्ट्स डिस्कस जो कर रहे हैं वो देख के आपको वापस भूख लगा होगा। ओके, आज और भूख लगे, आप जाओ दो और ज्यादा खाओगे आज। करेक्ट। तो ये सब मसाला है, सो ये सब आप बना सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। स्वीट प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो इतना खाने के बाद जिनको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। चिकन का थिक ग्रेवी, पतला ग्रेवी, चिकन फ्राई, चिकन टिक्का, चिकन बटर, बटर चिकन, वो भी आप विद चिकन या विदाउट चिकन भी कर सकते हो। फिश खाने वालों के लिए फिर प्रॉन्स पुलाव, प्रॉन्स बिरयानी, रेडी टू फ्राई फिश, बहुत सारे वैरायटीज, बहुत सारे सब कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। करेक्ट, यानी नॉनवेज वाले भी प्रोडक्ट इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में बन जाएंगे। करेक्ट। फिर अभी इतना खाने के बाद ना, इतना सब हेवी खाएंगे तो अपने को ना डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए। तो डाइजेशन के लिए क्या, छाछ मट्ठा ऐसा अपने को डाइजेशन के लिए चाहिए। तो हम लोग डिहाइड्रेट, दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। फिर दही को डिहाइड्रेट करने के बाद हम लोग इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, तो लोगों से पानी ऐड करेंगे, वैसे इंस्टेंट लस्सी का रेंज बना सकते हैं। देखो ये बहुत सारे मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, अभी मार्केट में है ही नहीं। अपने को सक्सेस के लिए एक ही प्रोडक्ट चाहिए। वी रिक्वायर ओनली वन प्रोडक्ट फॉर सक्सेस। और बहुत सारे प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो वो सब प्रोडक्ट्स आप अभी भी मार्केट में कोई नहीं, इसलिए बेबी इंडस्ट्री है। आप लॉन्च करके खुद का एक मार्केट, खुद का एक ब्रांड अलग से क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट। फिर हमने दही डिहाइड्रेट किया तो इंस्टेंट लस्सी कर सकते हैं, इंस्टेंट मैंगो लस्सी, इंस्टेंट स्ट्रॉबेरी लस्सी, इंस्टेंट पाइनएप्पल लस्सी, ऐसे वैरायटीज ऑफ लस्सी बना सकते हैं। वो भी एक प्रोडक्ट लेके भी हम लोग ऑल इंडिया मार्च मार्केट करेंगे तो भी क्रोज में अपना बिजनेस जाएगा। तो लस्सी के प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, तो वो सब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। फिर दोपहर का अभी खाया, इतना खाने के बाद भी ना कुछ जन को ना पान खाने का मूड होता है, तो हम लोग इंस्टेंट पान बना सकते हैं। ओके, विद गुलकंद वगैरह, मीठा पान, कलकत्ता मीठा, बनारसी मीठा, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी रेडी टू ईट पान बन जाएगा। रेडी टू कुक नहीं, वो रेडी टू ईट पान बन जाएगा। ये खाने के बाद हम लोग क्या ना, नींद आता है दोपहर को, बराबर नींद आ गया। फिर बाहर बारिश भी अच्छा गिर रहा है और शाम का टाइम आ गया, तो अपने को क्या खाने का मूड आता है, तो अपने को बटाटा वड़ा खाना है, समोसा खाने का मूड आता है, पकोड़े खाने का, ऑनियन पकोड़ा, कांदा भजी, ओके, मूंग भजी, ये सब भजी, सब फ्राइड आइटम खाने का ना, जब भी बारिश बहुत गिरता है, ये फ्राइड आइटम खाने का बहुत मूड होता है। करेक्ट। तो हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करेंगे, लोगों से पानी मिक्स करना है और फ्राई करना है। करेक्ट, उनका सब भजिया पकोड़ा उनका रेडी हो जाएगा।
सिर्फ पकौड़ा में ही हम लोग 50 वैरायटीज ऑफ पकौड़ा बना सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। उसमें भी ब्रांड करके उसके फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं पकौड़ास में। तो कॉम्बिनेशन एंडलेस है। आप देखोगे ना, एंडलेस प्रोडक्ट रेंज हम लोग ये डिहाइड्रेशन टेक्निक करके एंडलेस, एक ही सेटअप रहेगा, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट। करेक्ट। तो वो पॉसिबल है। वैसे फिर रात को आपको फिर चाइनीज खाने का मूड है, तो आप फ्राइड राइस, इंस्टेंट फ्राइड राइस कर सकते हैं, इंस्टेंट शेजवान राइस कर सकते हैं, इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट मोमोज है, इंस्टेंट मंचाओ है, मंचूरियन है। ये सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके लोगों को दे सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका फ्राइड राइस बन जाएगा, शेजवान चटनी बन जाएगी, जो चाहिए वो सब प्रोडक्ट्स उनके बन सकते हैं। करेक्ट। तो आप देखोगे सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात का डिनर तक आपके घर में भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट रहेगा जो आपके घर में जब भी बनता है ना, वो सबको पसंद रहता है। आपके फ्रेंड सर्कल को आप दे दोगे टेस्ट के लिए, उनको भी बहुत पसंद रहता है। वो प्रोडक्ट आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हैं। यानी आपके फ्रेंड सर्कल में पसंद है, आपके घर में पसंद है, तो सबको पसंद आता है यूजुअली। तो आप लोकल मार्केट में बेचो, ऑल इंडिया में बेचो, इंटरनेशनल मार्केट में बेचो, वो एक प्रोडक्ट भी आपको ना बहुत सारा बहुत बड़ा सक्सेस दे सकता है। इतना कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल है, इतना अपॉर्चुनिटी है डिहाइड्रेशन। टेक एनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो कोकण साइड से, महाराष्ट्र में कोकण साइड से, तो उनके वो फिश ईटर्स है बेसिकली। उन्होंने फिश का ग्रेवी किया है। ओके, फिश का ग्रेवी इंस्टेंट किया है। उसमें जिसको जो फिश डालना है वो फिश डाल सकते हैं और खा सकते हैं। वो फिश ग्रेवी भी इतना पॉपुलर है उनका, जितना जो भी कॉल प्रोडक्शन करते हैं वो सब बिक जाता है। बहुत, और क्या, बहुत इजी हो गया। किसी के ऊपर डिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं। ओके, कुक की जरूरत नहीं, कोई घर में कोई कुक करके देने वाला भी चाहिए नहीं। जैसे नूडल्स, कोई भी स्कूल का बच्चा भी, नॉट ओनली गर्ल्स, लड़के लोग भी नूडल्स बना के खा सकते हैं। वैसे ही फिर ये सब फूड जो है ना, सब फूड्स के लिए किसी की जरूरत ही नहीं लगेगी। एनीबडी कैन मेक एंड एनीबडी कैन ईट, हमारा ऐसा क्लेम है कि आगे चल के लोगों का घर जो है ना, वो किचनलेस घर बन जाएगा, किचनलेस घर बनेगा। इतना टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। करेक्ट। तो अभी से आप काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपका ना बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि अभी जो एंटर करेगा वो खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकता है। ओके, तो इतना पोटेंशियल है प्रोजेक्ट। फिर अभी जिनको रॉ मटेरियल में काम करना है, तो आप जिंजर का पाउडर करके, जिंजर को डिहाइड्रेट करके उसको फिर पाउडर करके आप मार्केट में कर सकते हो। जिंजर का पाउडर देखोगे तो बहुत एप्लीकेशन है, लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है। ये एज अ फूड भी बिकता है जिंजर पाउडर, एज अ स्पाइसेस भी बिकता है, एज अ मेडिसिन भी बिकता है, यानी मेडिसिन कंपनीज को भी बिकता है, स्पाइस इंडस्ट्री में भी बिकता है, एज वेल एज अ फूड में भी जाता है। एक्सपोर्ट के लिए जाओगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अगर एज अ स्पाइस बेचना है जिंजर, तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना है। अगर एज अ फूड एक्सपोर्ट करना है तो एपेडा का मेंबर होना है आपको। एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना है। करेक्ट। तो ये सब अलग अलग, यानी एक इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा है। तो जिंजर में भी बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, और वो जिंजर आप देखोगे साल भर मिलता है, एवरी होल ईयर वी गेट। तो साल भर अपना प्रोडक्शन चल सकता है इसमें जिंजर में। तो जिंजर भी और जिंजर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। कैंडिड जिंजर है, ओके, जिंजर चिप्स है, जिंजर हनी है, जिंजर टी है, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बनते हैं एक ही प्रोडक्ट से। तो वैसे भी आप कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, या खुद का बिजनेस टू कस्टमर भी कर सकते हो, खुद का ब्रांड। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जिंजर में। तो ऑनियन है, ऑनियन के फ्लेक्स करोगे आप, डिहाइड्रेट करके आप बेच सकते हो। ओके, तो ऑनियन का पाउडर करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इसका भी एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है, लोकल मार्केट भी बहुत बड़ा है। ओके। डिहाइड्रेशन पुणे किसी ने बोला है ना सर, अभी खत्म होने को आ रहा है, तो आप क्वेश्चन थोड़े बाद में पूछिए। ओके। तो बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है, लोकल मार्केट में भी बिकता है। ओके, वैसे फिर आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट घर से अगर बनाना है आपको, तो आप देखोगे तो वीट ग्रास जैसे प्रोडक्ट है, वीट ग्रास पाउडर है। ये वीट ग्रास पाउडर आप खुद बनाओगे, घर में बना के अगर बेचते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे 500-600 रुपीज में, रुपीज के अंदर ही किलो बनता है, बट बिकता है कितने में? 5,000 रुपये किलो से बिकता है। कुछ कंपनी 6,000 रुपये किलो से भी बेचती है। करेक्ट। तो 5,000 यानी 500-600 में बनता है, वो 5,000 रुपये किलो से बिकता है। दिन में 1 किलो भी बेचेंगे तो भी अपने को 4,000 रुपये से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ओके, 25 डेज काम करेंगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट देखो तो बट 1 किलो पाउडर करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, छोटा सेटअप में भी हो सकता है। यानी बहुत इसमें दोनों पॉसिबल है।
जिनको बड़े स्केल पे करना है, बहुत जिनका बहुत बड़ा सपना है, वो भी पॉसिबल है। एज वेल एज जिनको छोटे स्केल पे घर पे करना है बट अच्छा प्रॉफिट कमाना है, वो भी पॉसिबल है। ओके। वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा के पत्ते हैं, वो डिहाइड्रेट करोगे तो 3,500 रुपया 4,000 रुपये किलो से बिकता है। वो भी पॉसिबल है आपके लिए। वो B2B भी कर सकते हैं, एक्सपोर्टर है उनको देके वो एक्सपोर्ट करेंगे, या आप भी खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। फिर डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग में देखोगे वो एप्लीकेशंस हो गए। ओके। फिर अभी आप प्रोसेसिंग देखोगे तो कुछ एक्टिविटीज रहते हैं उसमें मैन्युअली करने पड़ते हैं, और कुछ एक्टिविटीज है मशीन, आप कौन से प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं उस हिसाब से मशीनरीज भी अवेलेबल है। पूरा ऑटोमेटेड प्लांट भी हो सकता है आपका, या मैनुअल लेबर के साथ भी आपका प्रोजेक्ट। अभी जिनको छोटे स्केल पे करना है, जैसे मैन्युअली कटिंग बिलिंग वगैरह हो सकता है, वैसे ही बड़े स्केल पे जिनको करना है तो कटिंग मशीन आते हैं, बिलिंग मशीन आते हैं, वो मशीन्स का सहारा लेके हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके। वैसे भी ऑटोमेटेड प्लांट ऐसे आते हैं, ऑटो कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन एक साइड से लोड करते हैं और दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट हो जाता है, करेक्ट। तो ये कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, वो कर सकते हैं आप। तो वैसे टाइप का टेक्नोलॉजी यूज करके आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ओके, ये भी एक कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है। ओके। फिर जिनको छोटे स्केल पे करना है तो छोटे घर में करना है, ऐसे छोटे मशीन भी आते हैं, 3 ट्रे के मशीन आते हैं, 10 ट्रे के मशीन आते हैं, उसमें भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सब टाइप के नीड को फुलफिल करने वाले प्रोजेक्ट हो सकता है आपका। ओके। जिनको वैल्यू एडिट करना है तो ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं, वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं, तो आप यूनिफॉर्म मिक्स कर सकते हो। ऐसे पैकिंग मशीन आते हैं, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन आते हैं, वो पैकिंग मशीन में ऐसे स्ट्रिप पैकिंग या बड़े बड़े पाउच आप पैक भी कर सकते हो। ओके। जिनको छोटे स्केल पे करना है वो मैन्युअली कर सकते हो। ओके। तो डिहाइड्रेशन प्लांट में ये सब एक्टिविटीज चलती है। देखो रॉ मटेरियल पहले 1 नंबर देखोगे, रॉ मटेरियल आ गया है, उसको फिर क्लीनिंग किया जाता है, वॉशिंग मशीन में से क्लीन किया जाता है। फिर स्लाइस करना है या ग्रेट करना है, कैसे शेप चाहिए उस हिसाब से शेप कटिंग किया जाएगा। फिर प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्लांचिंग है, केमिकल प्री ट्रीटमेंट्स है। ओके। तो वो सब ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। फिर वाटर सेपरेटर, वाटर निकाला जाता है, फिर उसको डिहाइड्रेट किया जाएगा। डिहाइड्रेट करने के बाद अगर उसका पाउडर करना है, ऐसे पैक करके भी बेचते हैं, या उसका पाउडर करके भी आप बेच सकते हो, या उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के भी आप बेच सकते हो। तो मल्टीपल एप्लीकेशन है, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन लाइन, फिर पैकिंग करके कस्टमर्स को बेच दो, और फिर जो अपना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट प्रॉफिट कमा लो। फिर जिसके लिए हमने आज ज्वाइन किया है, तो फाइनली अपना प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। तो ये सब एक डिहाइड्रेशन एक्टिविटी, एक डिहाइड्रेशन प्लांट में एक्टिविटीज चलती है। ओके। तो ओके सर, सर व्हाट इज। हाँ, यस यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक हमने बहुत सारे अलग अलग चीजें आज इस वेबिनार में जानी है। सर ने गाइडेंस किया है, राइट फ्रॉम अलग अलग उसके एप्लीकेशंस क्या है रेडी टू ईट इंडस्ट्री में, पर एट द सेम टाइम उसका प्रोसेस क्या है, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या है, एंड रॉ मटेरियल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के भी क्या क्या एप्लीकेशंस है। So I hope everyone has got a good guidance in this webinar so far. And remaining time we have is for question and answers. तो जिन लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, हम सारे क्वेश्चंस आपके वन बाय वन कवर करेंगे। चैट बॉक्स पे अगर आप चैट बॉक्स पे डालते हो तो आप होस्ट श्रीराम को सिलेक्ट कीजिए सो दैट वी कैन कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वन बाय वन। So we have received few questions already, but आपके जितने भी remaining questions है जो अब तक कवर नहीं हुए हैं, जो आपको इस सेशन में इसके अलावा और भी चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 2 वीक्स का कोर्स है जिसपे हम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाते हैं। ये कौन से प्रोडक्ट्स करने हैं, इसमें क्या क्या रेसिपीज इन्वॉल्व है, इसमें कैलकुलेशंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ओवरऑल सेटअप के लिए क्या क्या चीजें लगती है, तो वो चीजें हम आपको A to Z इस कोर्स में समझाते हैं। सो वो कोर्स के बारे में आपको टुवर्ड्स एंड वेबिनार के एंड में गाइडेंस करूंगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आर कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगता है, और इसमें ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है। ओके। अभी इन्वेस्टमेंट छोटे स्केल में देखोगे ना, जिनको घर से करना है उसके लिए आपको मिनिमम छोटा सा छोटा मशीन आता है, वो 12,800 रुपीज में मशीन आता है। फिर बाकी के घर के मिक्सर वगैरह यूज करके आप पाउडर बना के बेच सकते हो। तो घर में जिनको छोटे से छोटे में यानी 50,000 या 1 लाख के अंदर भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो।
जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जांपल 1000 kg लोडिंग का अगर प्लांट सेटअप करना है, उसको 18 लाख टू 20 लाख का इन्वेस्टमेंट मशीनरी का आएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल वगैरह पकड़ेंगे तो 25 टू 30 लाख का अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट 1000 kg का हो सकता है। करेक्ट। बट अपने को अगर ये करना है कि जिनको B2B करना है, तो मिनिमम कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो मैं बताता हूँ आपको कि 100 kg का अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं दिन में, तो ही B2B फिजिबल है। ओके। तो बाकी घर में जिनको करना है और अच्छे अगर खुद को बेचने को जम रहा है खुद के ब्रांड से, तो अच्छा रेट मिल सकता है, तो बहुत वेज इट इज पॉसिबल। ओके सर, ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि पराठा प्रीमिक्स आपने जैसे बताया, तो बेसिकली वो हाफ कुक्ड होता है या कैसे होता है, मतलब क्या? हाँ, प्रीमिक्स है, पाउडर फॉर्म में रहता है। ओके। हाँ, तो मतलब लेटर ऑन आप उसको प्रोडक्ट बना सकते हो वो? प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे ओके। इंस्टेंट पूरन पूरी रहता है, तो जिनको स्टफिंग वाला पराठा बनाना है, वैसे स्टफिंग वाला पराठा बना सकते हैं। या फिर पूरा मिक्स वाला जो ये करके उसमें फिर वाटर और ऑयल ऐड करेंगे और आकार देके फ्राई करेंगे, ऐसे। तो बोथ वेज इट इज पॉसिबल। ओके। अगला है कि सर व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन? बेस्ट मेथड बोलेंगे तो बेस्ट क्वालिटी अगर प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो फ्रीज डिहाइड्रेशन इज द बेस्ट मेथड। ओके, उसमें सब न्यूट्रिशन टेस्ट क्वालिटी सब इंटैक्ट मिलता है। इवन विटामिन सी वगैरह भी अपने को इंटैक्ट मिलता है फ्रीज डिहाइड्रेशन टेक्निक। ओके। बट उसका एप्लीकेशन ज्यादा करके देखोगे, वहां से प्रोडक्ट बनाओगे, ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, तो अलग अलग टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स में भी आपको सब न्यूट्रिशन वगैरह सब इंटैक्ट मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक है, उसमें आपको सब लिक्विड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, कुक फूड भी बना सकते हो, रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना सकते हो, उसमें वो पॉसिबल है। फिर आपको स्प्रे डिहाइड्रेशन मशीन रहता है, उसमें आप देखोगे तो सिर्फ पाउडर मिलता है अपने को, टमाटर पाउडर, लेमन पाउडर, ऑरेंज पाउडर, ये सब पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सब पाउडर वो स्प्रे ड्राइंग टेक्निक में बनाए जाते हैं। ये सब इसके बारे में ना पूरा डिटेल में हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले। ओके, सब मशीनरी टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसका कॉस्ट कितना आता है। ओके, मिनिमम कितने कैपेसिटी के मशीन अवेलेबल रहते हैं, वो सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर अगला है कि सर डिहाइड्रेटेड मशीन, स्मॉल मशीन कितने में आता है और क्या कैपेसिटी होता है? स्मॉल मशीन 3 ट्रे का आता है, उसमें 2.5 किलो लोडिंग का मशीन कैपेसिटी रहता है, और वो अराउंड 12,800 रुपीज में आता है। ओके। और इसमें मैक्सिमम कितना भी लेवल पे अपन जा सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन, जिसको 1000 किलो का प्रोडक्शन करना है, 10,000 kg, उस हिसाब से प्लांट सेटअप हो जाएगा। ओके। Dehydrated vegetable and fruit powder can be necessary to use preservatives. I think मतलब preservatives लगता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है? इसमें कैसा है, डिहाइड्रेशन टेक्निक इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड, तो अलग से प्रिजर्वेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ओके। अगला है कि सर इडली डोसा प्रीमिक्स जो होते हैं, तो आर दे मेड मेड विद फर्मेंटेड बैटर? विद फर्मेंटेड बैटर कर सकते हो, तो बाद में फर्मेंटेशन करने की जरूरत नहीं। और उसमें विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हो सकता है? ये शेल्फ लाइफ मिल जाएगा उसमें। अच्छा। ओके। सर सोलर ड्राइंग में प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे रहता है? सोलार ड्राइंग में अलग अलग टाइप के सोलार ड्रायर्स आते हैं, उसमें इनडायरेक्ट हीटिंग के जो सोलार ड्रायर्स आते हैं ना, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। मशीन में जो बनता है वही क्वालिटी का रिजल्ट मिल जाता है। मेरा सजेशन है, जिनको सोलार में जाना है, एक तो इनडायरेक्ट हीटिंग प्लस हाइब्रिड सोलार में काम करो। हाइब्रिड में काम करोगे ना, तो दिन में सोलार का हीट से हो जाएगा, और रात को आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी से आप कर सकते हो, और बारिश के सीजन में भी आपका प्रोडक्शन चलते रहेगा, यानी साल भर आपका प्रोडक्शन मिलते रहेगा अगर हाइब्रिड सोलार में आप काम करोगे। ओके। वो भी हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करेंगे उसके बाद। यस। ओके। सर अगले कि सर अभी थोड़े मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चंस है, तो मतलब इसमें B2B करे, B2C करे, तो और दोनों के मार्केट क्या है, मतलब B2B और B2C के मार्केट्स क्या है? B2B देखोगे तो इंडस्ट्री किसको किसको लगता है प्रोडक्ट, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। एक तो रेडी टू कुक इंडस्ट्री। रेडी टू कुक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी है। ओके, जैसे नेस्ले कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर है, फिर MTR फूड्स है। ओके,
फिर ऐसे बहुत सारे कंपनी, आईटीसी कंपनी, उनको बहुत सारे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स लगते रहते हैं, आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े कंपनी, मीडियम स्केल की भी बहुत सारी कंपनीज है। सिर्फ सूप बनाने वाले देखोगे तो 700 कंपनीज है सूप बनाने वाले, तो आप उनको सबको टोमेटो पाउडर लगते हो, सब कोई डिहाइड्रेट करते नहीं है टोमेटो पाउडर, तो उनको सप्लाई कर सकते हो। ये लोकली है। वैसे वही सब कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में। वैसे फिर सेकंड इंडस्ट्री है वो मसाला इंडस्ट्री है। तो मसाला स्पाइसेस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, उनको भी आप सप्लायर बन सकते हो। B2B के बारे में बोल रहा हूँ। तो होटल इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर है, उधर भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत लगते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री है, वहां पे भी बहुत प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो ये सब इंडस्ट्री सेक्टर्स है। आप वो इंडस्ट्री सेक्टर्स में आप सप्लायर बन सकते हो, वहाँ पे ह्यूज रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे आप सप्लायर बन सकते हो। B2C देखोगे तो घर घर में देना है, ओके, डायरेक्ट कस्टमर्स को देना है। तो डायरेक्ट कस्टमर्स भी बहुत है। अभी जैसे नूडल्स का ही मैंने बताया, 10,000 करोड़ का एक कंपनी बिजनेस कर रही है। वैसे आप भी एंटर करके अलग अलग प्रोडक्ट करके आपका ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो, और आपको भी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग इतना अच्छा डेवलप हो गया, आप घर पे बैठ के भी ऑल इंडिया बेच सकते हो और पूरा वर्ल्ड में भी आप बेच सकते राइट, ओके। अगला है कि सर, सर रेडी टू ईट का भी डिहाइड्रेटेड मशीन सेम होता है या अलग होता है? हो, या सेम सेटअप में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकते हो। ओके, ओके। सर फ्रीज डिहाइड्रेटेड कुछ अलग होता है क्या? डिहाइड्रेशन टेक्निक में है, सिर्फ टेक्निक में अलग, मशीनरी का टेक्नोलॉजी अलग है ओके, फ्रीज डिहाइड्रेशन का। हाँ, तो इंडिया में है अवेलेबल? इंडिया में अवेलेबल ओके, यस। सो वही क्वेश्चन है कि उसके कनेक्ट चाहिए मशीनरी मेकर्स के, तो आई थिंक वी कैन प्रोवाइड, राइट? है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सर सोलर डिहाइड्रेटेड मशीन जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो सकता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन्स, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल्ड या ऐसा कुछ हो सकता यस है? यस, पूरा पूरा ऑटोमेशन भी यूज कर सकते हो उसमें, सोलर ओके, डिहाइड्रेटर में। प्लस मेरा सजेशन ऐसे है कि जैसे लो हो जाता है ना टेम्परेचर, बाहर कम हो गया, बादल आ गए, कम हो गया टेम्परेचर, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव हीट सोर्स यूज करके अपना प्रोडक्शन कंटिन्यूस रख सकते हैं। अगर हाइब्रिड में आप काम करते हो, ओके, ओनली सोलर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो बहुत लिमिटेशंस आते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं। ओके, तो ओके, इसलिए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हीट रहेगा ना, और हाइब्रिड सोलर रहेगा, तो आपको साल भर रात भर भी प्रोडक्शन करते रह सकते। ओके, ओके। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, कुछ और भी क्वेश्चंस है, पर उसके पहले एक बहुत सारे लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है। मैं क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, एंड देन वी कैन कंटिन्यू ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक ऑडियंस काफी इंटरेक्टिव है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो डेफिनेटली वी आर अप्रिशिएटिंग योर, आपका जितना इंटरेक्शन इस वेबिनार में, तो हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, और थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चन। आपके सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग हम कवर करेंगे। उसके पहले मैं इसके बारे में, जो कोर्स है जिसमें आपको इस डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्ड गाइडेंस मिलने वाला है, जिस बेसिकली को बिजनेस शुरू करने में पूरा हेल्प होगा, तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये कोर्स हमारा न्यू बैच जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स है, और इस 2 वीक्स में बेसिकली हम आपको सब चीजें गाइडेंस करते हैं डिटेल में, राइट फ्रॉम बेसिकली डिहाइड्रेशन और कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक और सिंपल डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, एंड देन वी कवर ऑल डिफरेंट टाइप्स की थियरी इसमें है, कि रॉ मटेरियल कैसे लेना है, सोर्सिंग, प्रोक्योरिंग, कटिंग, प्री ट्रीटमेंट कैसे करना है, डिहाइड्रेटर के टाइप्स क्या है, रेडी टू ईट और पाउडर और ड्राई फूड्स में कैसे इसके एप्लीकेशंस है। फिर एक प्रैक्टिकल, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है, कि जिसमें हम आपको इस सारे प्रोडक्ट्स के प्री प्रोसेसिंग कैसे करें, प्री ट्रीटमेंट कैसे करें, और एक्चुअल मशीनरी पे सेटअप करके लाइव ऑनलाइन दिखाते हैं। तो सर का एक इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस है, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स का लाइव ऑनलाइन आपको डेमोन्स्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, होम स्केल से इंडस्ट्री स्केल तक, मार्केट क्या है इसका, आपको रॉ मटेरियल सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, इसके मशीनरी के कौन कौन है, और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीजें आपको डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। और फिर जो सेकंड वीक है जो बिजनेस के बारे में है, तो बेसिकली इसमें आपको बिजनेस शुरू कैसे करें, और फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, इसके बारे में गाइडेंस करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इस इंडस्ट्री में, वो गाइडेंस करते हैं।
फिर गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी बहुत अवेलेबल होती है, तो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, गवर्नमेंट स्कीम से क्या है, सब्सिडीज क्या है, आपको अप टू 50 to 70% तक इंसेंटिव्स मिलते हैं आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के। तो वो कैसे मिलाना है वो भी हम इसमें गाइडेंस करते हैं। फिर इसमें ब्रांडिंग मार्केटिंग, बहुत लोगों को मार्केटिंग में बहुत दिक्कतें आती है, बेचना कैसे है माल, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग का भी एक अलग सेशन होता है। और फिर लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, फूड सेफ्टी के बारे में आपको डिटेल गाइडेंस करेंगे, और फिर मशीनरीज के बारे में भी आपको डिटेल गाइडेंस करते हैं। सो ऐसा 2 वीक्स का इसमें इस कोर्स है, और जिसमें आपको अलग अलग मेंटर्स इसमें गाइड करेंगे। ऑफकोर्स जैसे ही सर इस सब्जेक्ट का जो टेक्निकलिटीज है वो पूरा डिटेल में गाइडेंस करेंगे, और फिर उसके अलावा चांडक सर जो फाउंडर है उद्योग वर्धनी के, उस बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे, एक्सपोर्ट के बारे में कुलकर्णी सर गाइड करेंगे, अनिरुद्ध सर आपको मार्केटिंग के बारे में गाइडेंस करेंगे, बोरसे सर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में गाइडेंस करेंगे। तो ये सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे इस कोर्स में अंडर वन प्लेटफॉर्म आपको गाइडेंस करते हैं। और इस कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए, तो वो सबके सक्सेस स्टोरीज भी आप इस हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। और इस कोर्स का फीस है सिर्फ 4500। तो आपको रजिस्टर करना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो और इस कोर्स को इधर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कोर्स हमारा हिंदी में होने वाला है, और इस बैच इसका आपको सारे लाइव सेशंस होते हैं। उसके बाद आपको 6 मंथ्स रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिलता है सारे लाइव सेशंस का। अगर आपको कोई दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है तो वो भी आप देख सकते हो। और आपको सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं कोर्स के बाद। सो बेसिकली इस सर्टिफिकेट का आपको बिजनेस शुरू करने में, सब चीजों में आपको बहुत हेल्प होती है। सो बहुत से लोगों ने बिजनेस शुरू किए इस कोर्स के बाद, तो ये सारे लोगों के फीडबैक से आप यहाँ देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे। और हम क्विकली एक फीडबैक सुनते भी है, एंड देन आफ्टर दैट विल कवर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो हमारे पार्टिसिपेंट है जिनका हम क्विकली, नमित गुप्ता है, इनका हम क्विकली फीडबैक सुनते हैं, एंड देन उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। दिस इज नमित गुप्ता, और मैं उद्योग वर्धनी का फेब्रवरी बैच का एक पार्टिसिपेंट था। तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन। मैं डिहाइड्रेटेड फूड्स वगैरह के बारे में जब सर्च कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस दिस कोर्स, और राइट अवे आई जॉइंड इट, बिकॉज क्या होता है कि वेन एवर यू ट्राई टू स्टार्ट सम बिजनेस, और या किसी कुछ जानना चाहते हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सोर्स कि जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, स्टार्टिंग टू एंड, कि क्या चीज होती है। सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोसेस, उसमें होता क्या है, फर्स्ट थिंग इज दिस, देन व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, फिर उसका क्या स्कोप है, कहाँ हम बेच सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस कोर्स, बिकॉज एंड कंसिडर दिस एज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप जितना सीखना चाहें, जितना पूछना चाहें, मैं पर्सनली इस कोर्स को ज्वाइन किया था, फिर सुदेश सर जो यहाँ पे गाइड हैं, उनके साथ में मैं मुंबई से पर्सनली भी उनसे जाके मिला। पर्सनली उनको काफी, आई लाइक देम वेरी मच पर्सनली। लास्ट 2 वीक्स पहले ही उनसे मिला था, एंड आई हैव ऑर्डर्ड दैट मशीन ऑल्सो। तो आई एम सपोजिंग दिस सैटरडे आई विल गेट दैट मशीन फ्रॉम सुदेश सर, एंड दिस अक्षय तृतीया आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस। तो इनिशियली मैं अपना ट्राई करूँ, तो मैंने अभी एक मीडियम स्केल मशीन ली है, जिसमें आई हैव प्लान्ड की जो मसाले होते हैं, अनियन, गार्लिक, मेथी, पालक, जो नॉर्मल सारे जो होटल्स में होते हैं, वो हम लोग मैं डिहाइड्रेट करके देना चाहता हूँ। तो क्योंकि क्या ऐसा होता है होटल्स में, काफी सारे होटल्स ऐसे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसिंग का काम करता हूँ, तो काफी सारे होटल्स ऐसे होते हैं, उनकी मैन पावर की शॉर्टेज होती है, और उनको सारी रॉ वेजिटेबल्स को जो है कट करना होता है, वॉश करना होता है। तो देवर इंटरेस्टेड कि अगर कोई ऐसा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स उनके पास मिल जाए, तो दे कैन यूज माई प्रोडक्ट। सिर्फ उनको पानी मिलाना रहेगा, एंड दैट सब्जी और फूड वॉट एवर मैं जो उनको देने वाला हूँ, वो उनके पास रेडी रहेगा। इसके अलावा ये तो मैंने सोचा था, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैं एक पायलट प्रोजेक्ट चालू करूंगा, फिर उसमें से भी डाइवर्सिफाई करके जो भी मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा सूट करेगा, आई विल गो इनटू दैट। एक चीज अच्छी है इस बिजनेस की कि देयर इज लॉट ऑफ मतलब ये एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रोसेस से आप कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हो, जो आपके एरिया में, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, राइट। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिजनेस देख रहा था कि किस बिजनेस में घुसूं।
तो एक प्रोडक्ट को ले लेता था, भाई ये प्रोडक्ट है, ये बना सकता हूँ क्या मैं, तो फिर उस पर रिसर्च करता था। तो when I came across this dehydrated food and vegetables, so this is not a product, this is a process. अब इस प्रोसेस से आप वेजिटेबल, फ्रूट, कोई सब्जी, कोई पका हुआ खाना, कुछ भी डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ही मशीन में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और लॉट ऑफ थिंग्स टू रिसर्च, और जो हमें अच्छा लगेगा वो। सो दिस इज द थिंग, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। और सुदेश सर जो टीम है, उद्योग वर्धनी टीम, इसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स वगैरह में दे विल हेल्प। बहुत अच्छा है मुझे, मतलब मैं तो ये वन वर्ड में ये कहूंगा कि काफी अच्छा कोर्स था। सिंगल पॉइंट में डिहाइड्रेटेड अगर ये करना है तो सिंगल पॉइंट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है फ्रॉम 0 to 10, which saves us a lot of time. That is most important thing. और उसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली वी कैन उनसे पूछ ही सकते हैं। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर दिस कोर्स। Yes. So we'll take remaining questions. इस कोर्स को रजिस्टर करना है तो मैं चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। यू कैन डायरेक्टली, जिन लोगों को रजिस्टर करना है, आप उस लिंक पे जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 4500 इस कोर्स का फीस है और आप इस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। टाइमिंग इज इवनिंग 7:30 to 9। इस टाइम में लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होने वाला है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे है, सर, dehydrated products, what are the types of packing for dehydrated or RTC? ओके, रेडी टू कुक में कैसा है ना कि आप फूड ग्रेड मटेरियल यूज कर सकते हैं, पाउच पैकिंग भी कर सकते हो, कैन पैकिंग भी कर सकते हो, अलग अलग पैकिंग मटेरियल रहता है। ओके, वो आप यूज करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। हाँ, और यूजुअली क्या है, सिल्वर फॉइल मिलते हैं, वो सिल्वर फॉइल में भी आप पैक करके बेच सकते हो। और ड्राई पाउडर फॉर्म में इसलिए पैकिंग का बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है, सिर्फ एयर टाइट होना चाहिए और उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्शन देना है, प्लस उसको लाइट से प्रोटेक्शन देना है प्रोडक्ट को। पैकिंग अच्छा करके, लेबलिंग अच्छा करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। यानी पैकिंग के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता है, मिनिमम आप रेडी जो मार्केट में मिलते हैं स्टैंडी पाउच वगैरह, उसमें भी पैकिंग करके उसके ऊपर लेबल अच्छा सा डेकोरेट, अट्रैक्टिव लेबल करके आप बेचना शुरू कर सकते हो। ओके सर, अगला है कि इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटेड और इन जनरल डिहाइड्रेट करने के बाद न्यूट्रिशन लेवल, विटामिन लेवल मेंटेन होता है या कम होता मेंटेन मेंटेन होता है, ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन हमको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। सिर्फ बहुत ही कुछ, फॉर एग्जांपल विटामिन सी, तो इट इज वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। ओके, तो वो विटामिन के लिए हम लोग फ्रीज डिहाइड्रेशन में ला सकते हैं। बट आप देखोगे ना कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। नॉर्मली डिहाइड्रेटेड फूड को लोग जंक फूड जैसे देखते हैं, बट इट इज नॉट अ जंक फूड। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था आपको बताता हूँ। वो जो है ना, डिहाइड्रेटेड फूड जो है, हमने स्प्राउट्स रहते हैं ना, मूंग मटकी वगैरह जो रहते हैं, उसको स्प्राउट्स ले, उसको डिहाइड्रेट किया और आफ्टर 6 मंथ उसको वापस रिहाइड्रेट किया। रिहाइड्रेट करने के बाद उसका प्लांट बन गया। ओके, तो प्लांट बनते तो सब न्यूट्रिशन है उसमें। तो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डिहाइड्रेशन। हम लोग लो टेम्परेचर में थोड़ा ज्यादा टाइम रखते हैं, बट अच्छा रिजल्ट मिलता है अपने। ओके ओके सर, अगला है कि सर, वैक्यूम पैकिंग इसेंशियल है क्या इस आरटीसी में? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नहीं, ओके। सर, स्पिरुलिना का कुछ मार्केट है? स्पिरुलिना का पाउडर का बहुत डिमांड है और बहुत अच्छे रेट से बिकता है। स्पिरुलिना से अलग अलग प्रोडक्ट रेंज भी बनाए जाते हैं। ओके, स्पिरुलिना से सूप्स बनाते हैं लोग। ओके, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन करके आप स्पिरुलिना के प्रोडक्ट बना सकते हो, स्पिरुलिना के कैप्सूल्स बना सकते हो डिहाइड्रेट करने के बाद। उसको बहुत अच्छा हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। कुछ अपने ओके पार्टिसिपेंट ने वैसे पाउडर बना के बेचना भी शुरू किया स्पिरुलिना का। ओके अगला है कि सर, कुछ इसमें डिहाइड्रेशन के लिए एक एक डिहाइड्रेटर अलग होता है या और मतलब एक डिहाइड्रेशन होता है या नहीं, और उसके लिए अलग मशीनरी है? नहीं, यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, जिनको नॉन वेज करना है, वो अलग अलग डिहाइड्रेटर रखते हैं। वेज के लिए अलग डिहाइड्रेटर रखता है, नॉन वेज के लिए अलग रखते हैं। और जिनको वेज ही करना है तो एक ही सेटअप में आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओके ओके और किन लोगों का नेटवर्क क्या मिलेगा हमें, हमारा कम्युनिटी कैसे रहेगा? सो बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें हमारे सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल और डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग के और डिहाइड्रेशन के पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। और ये पैन इंडिया हमारा ग्रुप है जिसमें हमारे जितने भी अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है वो सब ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो सबके प्रोडक्ट्स से आप इधर देख सकते हो, किसी ने क्या प्रोडक्ट बनाया, किसी ने अभी मेथी का पिकल बनाया है, किसी ने स्पाइसेस का प्रोडक्ट बनाया है।
और यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल सकता है। अभी ऐसा हमारा पार्टिसिपेंट ने रिक्वायरमेंट डाला है कि किसी के पास बार्ले ग्रास पाउडर है क्या, तो आपको इधर मार्केट भी मिलता है। फिर किसी ने इधर देखा डाला है कि मैंगो पाउडर का डिहाइड्रेटेड है क्या। तो ये सारे ग्रुप है हमारे, बेसिकली एक क्लोज्ड ग्रुप है, ये पब्लिक ग्रुप नहीं है। तो आपका इस ग्रुप में भी आपको इसमें एंट्री मिलता है और आपको एक अच्छा मार्केट मिलता है और पैर इंडिया ग्रुप मिलता है। तो ये देखो कुछ एक्सपोर्ट में है, हैदराबाद से, कोई गुजरात से है। तो ये सारे ये आपको नेटवर्क मिलता है और आपको पैन महाराष्ट्र पैन इंडिया हमारा कम्युनिटी है, तो वो सबसे आप इसमें जुड़ सकते हो। और बेसिकली मशीनरीज के बारे में भी आपको सारा गाइडेंस देते हैं हम आपको। कि लोगों का है कि हमें मशीनरीज के कनेक्ट चाहिए, तो ऑफकोर्स हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको मशीनरीज के बारे में गाइडेंस कर सकते हैं, जो मशीनरी सप्लायर्स है। तो वो नेटवर्क भी हम इसमें कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जेन्युइन वेरीफाइड लोग ही प्रोवाइड करते हैं जो आपको मशीनरीज के बारे में गाइडेंस कर सकते हो, मशीनरी जेन्युइनली दे सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्सपोर्ट मार्केट, कुछ है सर इस पे? बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, ओके ओके वेरी ह्यूज। हाँ, राइट। एंड देन सर इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे होते हैं इस बिजनेस में? B2B करोगे तो 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन है, बिजनेस टू बिजनेस करोगे तो। और B2C करोगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन। ओके ओके। और सर इसमें पाव भाजी या राइस जो है, तो वो प्रोडक्ट बना के ड्राई डिहाइड्रेट करते हैं या पहले ही कर, मतलब कैसे बोथ होता है? बोथ वेज इट इज पॉसिबल। इंडिपेंडेंट इंग्रेडिएंट डिहाइड्रेट करके एज पर रेसिपी हम लोग मिक्स करके वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, या पूरा कुक करके भी हम लोग डिहाइड्रेट करके कर सके। बट वो छोटे स्केल पे लिए कुक करके पॉसिबल है, बड़े स्केल में अपने को इंडिपेंडेंट वो रेसिपीज डेवलप करनी पड़ती राइट राइट ओके। Yes, so I think we have covered almost all the questions. और of course इस बिजनेस के बारे में, आपको इसमें बिजनेस शुरू करना है तो आपको बहुत चीजों के बारे में गाइडेंस चाहिए। अभी ये प्रॉफिट मार्जिन 8 to 10% या जो हायर मार्जिन है, वो कैसे आपका कैलकुलेशंस करना है, आपके क्या क्या हिडन एक्सपेंसेस है, आपको एक यूनिट सेटअप कैसे करना है, उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस है, आपको वो इन्वेस्टमेंट आपको कैसे मिलाना है, आपको लोन कैसे मिलाना है, या आपको गवर्नमेंट की स्कीम सब्सिडीज क्या है, वो सारा आप वो सब चीजों का आपको इस कोर्स में गाइडेंस मिलने वाला है। और और भी चीजें, मतलब आपको आपको 10 kg का डालना है, 100 kg का डालना है, या 1000 kg का यूनिट आपको डालना है, तो वो सब के लिए क्या स्टैंडर्ड्स है, वो सारी चीजें इस कोर्स में कवर होगी। और बेसिकली इसका मार्केट क्या है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, वो भी हम इस कोर्स में आपको डिटेल में गाइडेंस करेंगे। तो इस कोर्स को जिनको रजिस्टर करना है, ऑलरेडी मुझे बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, सो थैंक यू सो मच, वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू ऑल। और बेसिक और आपको इस कोर्स में डिटेल में सब चीजें गाइडेंस मिलेगा, और बिजनेस शुरू करने में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको एक पैन इंडिया कम्युनिटी भी है। आपको कोर्स में 7-8 अलग अलग मेंटर्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स है, वो भी गाइड करेंगे। सो बेसिकली आपको सिर्फ टेक्निकल नहीं है, बट आपको बिजनेस का फंडामेंटल और वो उस बिजनेस के बारे में सारी चीजों का जानकारी होना चाहिए। तो वो सब चीजें भी हम आपको इस कोर्स में डिटेल में गाइडेंस करते हैं। और मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्सपोर्ट्स, लाइसेंसेस, प्रोसेसेस क्या होती है, मशीनरी सिलेक्शन कैसे करना है, तो वो सब चीजों का गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलेगा। और वन मोर थिंग कि आपको ये सारे लाइव सेशंस है, एंड इसके बाद आपको एक हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है जिसका आपको एक्सेस मिलता है। सो और इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल। सो लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी है इस कोर्स में, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स मशीन पे रख के एक्चुअल सेटअप कैसे करना है, कैसे प्री ट्रीटमेंट क्या है, वो भी हम आपको इस कोर्स में गाइडेंस करने वाले हैं। एंड सो दिस इज ऑल लाइव ऑनलाइन कोर्स। एंड जो प्रैक्टिकल है वो भी लाइव ऑनलाइन होने वाला है, बट आपको ऑफकोर्स सारे सुदेश सर का एक सेटअप है जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स का वर्चुअली आपको दिखाएंगे सेटअप पे कि कैसे करना है। सो वो सब चीजें का गाइडेंस होगा। वन लास्ट एक क्वेश्चन वी विल हैव इज कि सर वॉशिंग, ब्लीचिंग, प्री ट्रीटमेंट और डिहाइड्रेशन, इसके लिए अलग अलग मशीनरी होती है हाँ, या अलग अलग मशीन है। अलग अलग सेटअप? कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑटोमेशन इज पॉसिबल, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड पैकिंग तक।
कुछ प्रोडक्ट को अपने हर एक प्रोसेस को अपने को इंडिपेंडेंट मशीनरीज यूज करनी पड़ती ओके यस ठीक है यस सो हाउ टू बायर आपको के बायर कैसे मिलाना है बायर का डेटाबेस नहीं हम ऐसे शेयर करते हैं बट आपको बायर कैसे मिलाना है वो सब आपको गाइडेंस करेंगे और हाउ टू स्टार्ट बिजनेस बेसिकली यही आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सब गाइडेंस इस कोर्स में हम करने वाले हैं फॉर मीडियम स्केल क्या बिजनेस इन्वेस्टमेंट लगता है ये एक लास्ट क्वेश्चन विल टेक पूरा प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट आप डिसाइड कर रहे हो ना हाँ और कौन सा कस्टमर बेस आप ढूंढ रहे हो उस हिसाब से वो सब इन्वेस्टमेंट वगैरह डिसीजन हो जाएगा राइट सो यही है कि ये बहुत चीजें इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है आपका लैंड आपका जगह फिर इन्वेस्टमेंट क्या क्या है इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है आपको क्या आउटपुट निकलना है कितने केजीज में तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स है जो हम इस कोर्स में गाइडेंस करेंगे तो आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से इस कोर्स में डिटेल में गाइडेंस मिलेगा और आपको पूरा बिजनेस कैसे शुरू करना है उस सब के बारे में इस कोर्स में आपको पूरा डिटेल में अंडर वन रूफ सारी चीजों का जानकारी आपको मिलेगी सो विद दिस विल एंड टुडेज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव आपको जिन लोगों को आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखना है तो आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन है जहाँ पे आप इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो एंड बेसिकली आपको इस आज का वेबिनार के रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो और हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने बिजनेस शुरू किए तो उन सारे सक्सेस स्टोरीज का रिकॉर्डिंग भी आप हमारे इस वेबिनार प्लेलिस्ट पे हमारे उद्योग वर्धिनी पे देख सकते हो so you will get all the information about उद्योग वर्धिनी and you can always check reviews of उद्योग वर्धिनी आप गूगल पे हमारे रिव्यूज देख सकते हो हमारी वेबसाइट udyogvarthini.com डिटेल में देख सकते हो हमारे इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस है वो भी चीजों के बारे में आपको डिटेल में गाइडेंस आप देख सकते हो so thank you everyone for joining us live thank you Sudesh sir for wonderful guidance वेरी and मच ऑल द बेस्ट yes, thank you and we look forward to seeing you in the course आप जिनको इंटरेस्ट है इसमें जेन्युइनली बिजनेस शुरू करना है तो आप सीरियसली इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो आपको इसमें अंडर वन रूफ सब चीजें गाइडेंस मिलेगा और आप फीडबैक रिव्यूज भी देख सकते हो कैसे लोगों को हेल्प हुआ है ये सारे फीडबैक्स देख सकते हो या चैट के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो एंड you can start your business journey from this course so thank you everyone for joining us live and have a good night thank you